हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिप विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शाम के 7 बजे हर दिन न्यूज़पेपर की वो कैब जो होती है वो आपको वीडियो के थ्रू दी जाती है। तो सीखते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। और इसका अर्थ क्या होता है? डिसइंटीग्रेट का अर्थ होता है टूटना, बिखरना या विघटित होना। विघटित होता मतलब पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, निकलना। तो जब कोई वस्तु या समूह, ग्रुप अपनी एकता, यूनिटी, मजबूती, स्ट्रेंथ और संरचना को खो देता है और छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, तो इस चीज को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेट होना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। Their friendship began to disintegrate after constant arguments. लगातार आर्ग्यूमेंट होने की वजह से, झगड़ा विवाद होने की वजह से उनकी जो दोस्ती थी वो टूटने लगी। तो देयर है मतलब 2-3 लोग हैं, तो उनकी जो फ्रेंडशिप है वो टूटने लगी, डिसइंटीग्रेट होने लगी। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट, MINENT। एमिनेंट वर्ड जो है वो होता है एडजेक्टिव, विशेषण के तौर पर हम इस शब्द का यूज करते हैं। और एमिनेंट का होता है प्रसिद्ध, ठीक है। अभी देखिए इसका जो सिनोनिम है, यहाँ पे रिनोन्ड भी लिखा हुआ है, फेमस भी है, ठीक है। तो ये सब आपका एमिनेंट का सिनोनिम हो गया। अच्छा, एमिनेंट का कॉन्टेक्स्ट जो होता है प्रसिद्ध का, वो क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में, मतलब जो उसके अपने प्रोफेशन में उच्च स्थान, प्रतिष्ठा या ख्याति रखता हो, तो उसे हम कहते हैं एमिनेंट पर्सनालिटी। सेंटेंस: डॉक्टर कलाम was an eminent scientist and a great leader. डॉक्टर कलाम जो थे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और महान नेता थे, मतलब वो एमिनेंट पर्सनालिटी थे, ठीक है, प्रसिद्ध थे, रिनॉन्ड थे, फेमस थे। तो वहां पर हम एमिनेंट वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एट्रोसियस। एट्रोसियस, ATROCIOUS। एट्रोसियस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है घृणित या बहुत ही बुरा। जब कोई चीज, कोई स्थिति, कोई बात बहुत घृणा भरी हो या बहुत ही घटिया हो, बुरी हो, तो वहां पर हम एट्रोसियस वर्ड का यूज करेंगे। देखो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसी कार्य, किसी वर्क, एक्टिविटी, व्यवहार, बिहेवियर या स्थिति, सिचुएशन की अत्यंत बुराई या नीचता वाला होना, मतलब बहुत ज्यादा घृणित होना, तो वहां पर हम atrocious यूज करेंगे। That was an atrocious act of violence. That was an atrocious act of violence. वह हिंसा का एक घृणित कार्य था, ठीक है। वो जो भी एक्टिविटी थी, एक्ट था, वो बहुत ज्यादा एट्रोसियस था, घृणित था, घटिया था, बहुत ही बुरा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमेंटेड। डिमेंटेड, DEMENTED, डिमेंटेड। और ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पागल या विक्षिप्त। विक्षिप्त, पागल या विक्षिप्त। अच्छा, पागल या विक्षिप्त को आप क्या बोल सकते हो? इनसेन बोल सकते हो, मैड बोल सकते हो, ठीक है। तो यह किसी व्यक्ति के ऐसे व्यवहार, बिहेवियर को दर्शाता है जो या तो मानसिक बीमारी, मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस हो, मेंटल डिस्टर्बेंस होने की वजह से हो, या बहुत ज़्यादा जब कोई गुस्सा हो जाता है या एक्साइटेड हो जाता है तो उसके बिहेवियर में बहुत पागलपन वाला जैसा एक्टिविटी होती है, तो वहां पर भी हम डिमेंटेड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिमेंटेड old man shouted at everyone for no reason. The demented old man shouted at everyone for no reason. वह जो पागल बूढ़ा आदमी था वो बिना किसी कारण सब पर चिल्ला रहा था, शाउट कर रहा था। नेक्स्ट है corroborate। corroborate, CORROBORAT। corroborate का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। तो corroborate का अर्थ होता है समर्थन करना। अच्छा, अब तो हम ये भी बोलते हैं कि समर्थन करना मतलब सपोर्ट,
ठीक है, तो सपोर्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ये सारे वर्ड्स होते हैं इनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बोलने में ये सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में यूज होते हैं। तो कोरबोरेट का अर्थ होता है समर्थन करना, किसी बात, किसी विचार या किसी कथन स्टेटमेंट की पुष्टि करना या उसे प्रमाण मतलब प्रूफ से मजबूत बनाना। ठीक है, मतलब किसी चीज को आप वेरीफाई करते हैं, उस चीज की पुष्टि करते हैं और वो चीज मतलब आप कहते हैं कि हाँ मैं समर्थन करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, या जो चीज था ये सही था। एग्जाम्पल, द विटनेस corroborated the victim's statement. The witness corroborated the victim's statement. गवाह जो था, जिसे विटनेस बोलते हो, गवाह ने पीड़ित के विक्टिम के बयान की पुष्टि की, मतलब उसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट है हमारा अप्राइज। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज, APPRISE। अप्राइज एक वर्ब होता है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना, जानकारी देना। तो जब हम किसी व्यक्ति को किसी बात की जानकारी देते हैं या उसको इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं, विशेष रूप से जब सूचना मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है या ऑफिशियल है, तो वहां पर हम अप्राइज करना बोलेंगे, सूचित करना, जानकारी देना। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज अप्राइज मी इफ एनी चेंजेस इन द स्केड्यूल। प्लीज अप्राइज मी ऑफ एनी चेंजेस इन द स्केड्यूल। कृपया मुझे समय सारणी को स्केड्यूल बोलते हैं, टाइम टेबल जिसे आप बोलते हो नॉर्मली। तो कृपया मुझे समय सारणी में किसी भी बदलाव, किसी भी चेंज की जानकारी दे। नेक्स्ट इज इंसुलर। इंसुलर, INSULAR। इंसुलर भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है संकीर्ण विचार वाला। संकीर्ण मतलब क्या होता है? नैरो। ठीक है, संकुचित मानसिकता वाला, नैरो माइंडेड पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति या समाज, ऐसा मतलब ये क्या एक व्यक्ति के बारे में भी यूज हो सकता है, एक सोसाइटी के बारे में भी यूज हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति या समाज जो दूसरों के विचारों मतलब कि उसकी थिंकिंग, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू, संस्कृतियों या परिवर्तनों के लिए खुला ना हो, जो एक्सेप्ट जनरल कहते हैं ना, बहुत नैरो माइंडेड है यार, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सेंस है। फाइन, हर इंसुलर थिंकिंग मेक्स इट हार्ड फॉर हर टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज। उसकी संकीर्ण सोच जो है, उसकी नैरो माइंडनेस जो है, सोच के कारण उसे नए विचार स्वीकारने में कठिनाई होती है, वो कोई चीज नई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है एक्सपंज। एक्सपंज, एक्सपंज EXPUNGE। एक्सपंज का अर्थ होता है, पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, वर्ब होता है, क्रिया होता है। इसका अर्थ होता है एक्सपंज का मिटाना, नष्ट करना, और इसका सिनोनिम आप बोल सकते हो ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट, तो जब किसी चीज को पूरी तरह से मिटा देना होता है, चाहे वह लिखित रिकॉर्ड हो या याद या गलती, मतलब किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना, डिलीट कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, मिटाना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना बोल सकते हो, वहां पर हम एक्सपंज का यूज करेंगे। जैसे The court ordered to expunge his criminal record. The court ordered to expunge his criminal record. अदालत ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने का आदेश दिया। ठीक है, कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि उसके जितने भी रिकॉर्ड हैं क्रिमिनल, मिटा दो, हटा दो। नेक्स्ट इज बेनफुल। बेनफुल, BANEFUL। बेनफुल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हानिकारक या विनाशकारी। हानिकारक या विनाशकारी, ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हानि, बुराई या विनाश लाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेनफुल। एग्जाम्पल देखते हैं, टू मच स्क्रीन टाइम कैन हैव पेनफुल इफेक्ट्स ऑन योर eyes. Too much screen time can have painful effects on your eyes. ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट NARCISSIST। ये वर्ड नाउन है, मतलब संज्ञा है,
और इसका अर्थ होता है आत्म केंद्रित व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, अपने पे ध्यान देता हो, उसको दुनिया से ज़्यादा मतलब ना हो, हर चीज़ में पहले खुद को रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। आत्म केंद्रित या आत्ममुग्ध व्यक्ति जो अपनी अहमियत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखता है और दूसरों की इमोशंस का, भावनाओं की परवाह नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट। अगर कोई व्यक्ति है जो सिर्फ अपना सोचता हो तो हम बोल सकते हैं यार यू आर अ नार्सिसिस्ट पर्सन। ठीक है, इस तरह से। तो नार्सिसिस्ट ऑफन स्ट्रगल टू मेंटेन लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स। आत्ममुग्ध लोग जो होते हैं अक्सर लंबे समय तक दोस्ती बनाए रखने में असफल रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ खुद का सोचते हैं।